हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग ठीक हो? जैसा कि हम लोग डीआई की क्लास डिस्कस कर रहे थे और डीआई में अप्रॉक्स हम लोग 3 से 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ और सभी अच्छी क्लासेस हैं। सभी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आपका साथ और सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा है। हम आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारा साथ और सपोर्ट करते रहेंगे। तो जो डीआई की क्लासेस हैं उसमें परसों की क्लास में एक साधारण ब्याज के ऊपर प्रश्न था और वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत खास था। तो उस प्रश्न को हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा। वो प्रश्न इस बार आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग जो डीआई की क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कुछ अलग प्रश्न फिर से लिए गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो यूपी पेट के आए हुए हैं। तो देखते हैं फिर कैसे क्लासेस है आज के, कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, डीआई में सबसे पहले हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, साधारण ब्याज आना चाहिए। ये 4 चैप्टर अगर आपके बेसिक तैयार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एवरेज और परसेंटेज को या साधारण ब्याज को। स्टार्टिंग की हमारी हर चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस देख लेना, बस उतना ही पर्याप्त है आपके लिए। स्टार्टिंग की क्या करना, 2 से 3 क्लासेस देख लेना, बस उतना ही पर्याप्त है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रतिशत से हर एक डीआई में 2 प्रश्न, हर एक डीआई में एवरेज से 2 प्रश्न, हर एक डीआई में यही हो रहा है। आज आप अभी फिर देखेंगे एवरेज और प्रतिशत। मेन तो डीआई का एवरेज और प्रतिशत ही है। तो मेन अगर एवरेज और प्रतिशत है, उस चैप्टर को अगर मैं अच्छे से तैयार कर लूँ तो मेरी डीआई कभी भी गलत होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग प्रतिशत और एवरेज, प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज, ये भी एक चैप्टर को जोड़ लो। क्या करने से 2 ही 3 क्लासेस पढ़नी है, 2-3 दिन में पढ़ लेना। हमने सब कुछ पढ़ाया है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस पढ़नी है बस। और हमने पेट का पूरी क्लासेस का सिलेबस डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देखिएगा। हमने पूरी की पूरी क्लासेस का हमने बना दिया कि क्या पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बना दिया है कि बस आप उतनी ही क्लासेस पढ़ लो, आपके 20 नंबर पक्के, प्लस 5 नंबर रीजनिंग भी हमने बना दिया है उसमें, वो भी जाके पढ़ लो, आपके 30 नंबर पक्के। ठीक है, तो चलो आज की डीआई की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ करते हैं। डीआई में जो क्वेश्चन कहा, पहले आप प्रश्न समझोगे कि प्रश्न में क्या रहा है हमसे, कहने के बाद उस प्रश्न को कैसे डील करना है। पहले इसकी फीलिंग को समझना है, फिर इसकी फीलिंग के साथ खेलना है ना। यही करते हो ना तुम लोग, पहले फीलिंग समझते हैं फिर इसकी फीलिंग के साथ खेलते हैं। मैथ का मतलब होता है खेलना, गणित का मतलब ही है खेलना। अगर आप खेलना सीख गए प्रश्नों के साथ तो प्रश्न का जवाब 30 से 40 सेकंड में देने की आदत हो जाएगी। आइए, कह रहा है दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब ये जो देखो, वो भी लिखा है, लिखा यही है कि दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मतलब ये जो तालिका है हमें इसको ध्यानपूर्वक समझना है कि ये क्या कह रहा है हमसे। चलो समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खोले गए खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। अब शेयर ब्रोकर कौन कौन से हैं हमारे पास? एक एंजल है, एक शेर खान है, एक जेरोधा है, एक ट्रेडबुल है। हमारे पास जो शेयर ब्रोकर हैं वो 4 प्रकार के शेयर ब्रोकर हैं। इन शेयर ब्रोकर में हम लोग क्या अकाउंट्स ओपन करते हैं। हर मंथ में अकाउंट्स ओपन करने की संख्या हमें दी गई। जैसे कि एंजल है तो एंजल में मई में 25 खोले गए, जून में 28 खोले गए, जुलाई में 35 खोले गए, अगस्त में 65 खोले गए, सितंबर में 55 खोले गए। ऐसे ही हमारे पास 4 प्रकार के क्या हैं, शेयर ब्रोकर हैं। और शेयर ब्रोकर में हर मंथ अलग अलग संख्या में खोले गए खातों की संख्या को दर्शाया गया। बस ये हमारा फिगर था। इस तालिका को समझने का बस यही था कि इस तालिका में है क्या, 4 प्रकार के शेयर ब्रोकर हैं और उस तालिका के माध्यम से वो दिखा रहा है कि हर मंथ में कौन कौन से ब्रोकर के अकाउंट में खाते खोले गए। बस अब आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन समझ गए हैं कि क्या कह रहा है।
प्रश्न की शुरुआत, पहला प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन। मतलब कह रहा है किस निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। मतलब हमारे पास कौन कौन से मंथ हैं? एक मई है, एक जून है, एक जुलाई है, एक अगस्त है, एक सितंबर है। हमारे पास 5 मंथ हैं और 5 मंथ में ये खोले गए खातों की संख्या है। जो खोले गए खातों की संख्या 5 मंथ में यही है। सुनते जाइएगा भैया, ठीक है। ये 5 मंथ में खोले गए खातों की संख्या, हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें, ये लो ऐसे से लाइनें खींच लें बस। 5 मंथ में खोले गए खातों की संख्या है। अब कह रहा है किस मंथ में खोले गए खातों की संख्या सबसे अधिकतम रही, वो भी किस में? एवरेज में। कहा नहीं कि निम्नलिखित में से किस महीने में खोले गए खातों की संख्या का औसत महत्तम रहा, किस महीने में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए। चलो आइए, तो एवरेज बराबर क्या होता है भैया? आपने इतना तो पढ़ा होगा ना, हमने आपको बहुत बार बताया कि जब भी एवरेज निकालना हो तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। हमने कहा एक क्वेश्चन एवरेज से और एक क्वेश्चन परसेंटेज से ये बनाता जरूर है। सभी संख्याओं का योग और क्या बटे में सभी संख्या, ये एवरेज है ना। सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, ये हमारा एवरेज है। तो उसने कहा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो ये 5 मंथ दिए गए हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि इन 5 मंथ में किस महीने में खुले खातों की संख्या का एवरेज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले इन खातों की संख्या का योग निकाला जाए, क्योंकि एवरेज निकालना है और एवरेज बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। हमें एवरेज निकालना है सभी का, तो सभी संख्याओं का योग करो। ये 20, 20, 40, 40, 30, 70, 30, 100, 5, 5, 10, 2, 12, 112 जोड़ लेना आप। 20 और 20 40, 40 30 70 30 100 और 5, 5, 10, 2, 12। अब आप अपने तरीके से जोड़ना, जैसे भी जोड़ते हो। आओ 40 40 80 20 100 10 110 110 8 2 10 120 125 133, ये हमारा तरीका है। जुलाई में आओ 30 30 60 60 40 100 150 5 5 10 2 12 162 6 3 9 9 3 12 12 6 3 9 9 3 12 12 5 17 180 5 4 9 9 4 6 4 10 10 4 14 14 और 5 19 19 और 200। अब समझिएगा, अलग अलग मंथ में सभी संख्याओं का योग हमने निकाल दिया, खुले खातों की संख्याओं का योग हमने निकाल दिया। अब इसमें एवरेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा? जहाँ पर संख्याओं का योग सबसे ज़्यादा होगा उसी मंथ का एवरेज सबसे ज़्यादा होगा। बात को समझो भैया, जैसे कहीं का योग 100 आया तो हमने 5 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज कितना आया? 20। कहीं का योग 120 आया, जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो इसका योग आ गया 24। जब कहीं का योग 300 आया, इसको हमने डिवाइड किया, इसका औसत आ गया 30। जब कम था योग तो औसत भी कम, जब कम था योग तो औसत भी कम, जब योग ज्यादा हुआ तो औसत भी ज्यादा। बात समझ गए? जहां पर संख्याओं का योग अधिकतम होगा वहां पे एवरेज अधिकतम होगा, जहां पे संख्याओं का योग कम होगा वहां पे एवरेज भी न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे संख्याओं का योग सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे 200 है। तो इसी मंथ में खोले गए खातों की औसत भी महत्तम होगी। यहाँ पे खोले गए खातों की औसत क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो सबको 5 से डिवाइड करो और डिवाइड करके देख लो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज आएगा। तो सबसे ज़्यादा एवरेज वहीं पे आएगा जहाँ पर संख्याओं का योग सबसे ज़्यादा होगा, उसके अलावा कहीं पर उससे ज़्यादा एवरेज नहीं आ सकता। बात क्लियर हो गई सबको? तो हमें डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, समय बचाना है। कॉन्सेप्ट को समझो कि होता क्या। जहाँ पर योग सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे एवरेज सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे योग सबसे कम होगा वहाँ पे एवरेज सबसे कम होगा। बस जिस संख्या से डिवाइड करना है वो सभी संख्याएं एक ही जैसी होनी चाहिए।
जैसे यहाँ 5 से डिवाइड करना, तो सबको 5 से ही डिवाइड करना, किसी को 3 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सबको एक ही संख्या से जब डिवाइड करना हो तो जहाँ पर योग सबसे ज़्यादा वो एवरेज सबसे ज़्यादा, जहाँ पर योग सबसे कम एवरेज सबसे कम। बात बढ़ाएं आगे, एक एक पॉइंट को समझना भैया। आइए, कह रहा मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मई से सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एंजल में खुले खातों की संख्या ये है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कौन है? ये जरोधा में खुले खातों की संख्या है। तो दोनों का रेशियो बनाना है। सबसे पहले दोनों की संख्याओं का योग निकाल लो। इधर बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम योग निकालेंगे सीधे इसके सामने। 2 2 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 5 18, मतलब 180। 5 5 10, 5 15, 5 20, 8 28, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 208। अब आप अपने तरीके जोड़ना। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आगे वाली संख्या जोड़ता हूँ। कैसे समझो, जैसे यहाँ 55 है तो मैं सिर्फ 50 लेता हूँ, 50 का मतलब मैं 5 लेता हूँ, 5। यहाँ पे जैसे 65 है तो मैंने 6 ले लिया, 60 लिया लेकिन 6 लिया, 5 और 6 5, 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18। जैसे हमने 18 लिखा तो सबका जीरो छोड़ रहे थे, वो जीरो बाद में हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये आप भी अपने माइंड में करो। फिर अब पीछे वाली संख्या तुमने छोड़ी थी तो 5 5 10, 5 15, 5 20 और 8 28, फिर हमने वो 28 लिख लिया और 180 में 28 जोड़ा तो कितना आ गया? 208 आ गया। ठीक है, ऐसे जोड़ा करो आप लोग, जल्दी होगी। चलो जोड़ो। यहाँ पे 3 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 190 लिख लो। पीछे वाली जोड़ो, 5 5 10, 10 जोड़ोगे तो कितना? 200। यहाँ पे कितना आ गया? 200। ठीक है, अब क्या कहा? अनुपात किससे बनाना है? एंजल का जरोधा से बनाना है। तो एंजल में खुले खातों की संख्या कितनी है? 208। जरोधा में खुले खातों की संख्या कितनी है? 200। रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है एंजल बटे जरोधा। ठीक है, रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है। इन्होंने अनुपात जो है पॉइंट में दिया इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। अगर ये रेशियो बना के देते तो हम रेशियो में बना देते। रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है, रेशियो का मतलब ही भाग करना होता है। बात को समझते जाना भैया। आइए चलो डिवाइड करो इसको जल्दी से। कटेगा ये 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 पंचे 20। ऐसे मत काटो, ऐसे काटेंगे तो हम लोग को कैलकुलेशन कठिन करना हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करना है। सबसे पहले 2 से काटो, 2 1 2 0, 2 चौको 8, इसको काटो 2 1 2। अब हमारा आया क्या? 104 बटे में 100 इक्वल टू एंजल अपॉन जरोधा। अब भैया नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक, पहले दशमलव लगा लेते हैं। देखो अगर उस तरह काटते तो हमारा कैलकुलेशन कठिन हो जाता और हमें अपने कैलकुलेशन को क्या बनाना है? आसान, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता और जब हमें कैलकुलेशन नहीं आता तो हमें उसे आसान बनाने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। इसलिए क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरे मन में एक बात आई कि यहाँ पे नीचे 100 बचेगा और 100 बचेगा तो नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देंगे। नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लगाए और हमारा आंसर आ गया 1.04। बताइए भैया कोई डाउट है? उसने कहा कि एंजल में खुले खातों की संख्या का जरोधा में खुले खातों की संख्या से रेशियो बनाओ। भैया हमने जितनी भी क्लास शुरुआत से पढ़ाई हैं आप उसमें देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन एवरेज से और एक क्वेश्चन रेशियो से और एक क्वेश्चन प्रतिशत से 100% आता है। तो प्यारे बच्चों, रेशियो, प्रतिशत और एवरेज और एसआई और सीआई और प्रॉफिट लॉस, इसकी बेसिक जो क्लासेस हमने पढ़ाई हैं, जितनी भी हमने, जैसे प्रॉफिट लॉस हमने 17 क्लासेस पढ़ाई, आपको 17 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस पढ़ लो बस। हमने परसेंटेज पढ़ा दी 20 क्लासेस, आपको 20 नहीं पढ़ना, आपको 3 क्लासेस से 4 क्लासेस पढ़ना है, बस आपका काम हो जाएगा उतना ही। हमने एवरेज पढ़ाया 12 क्लासेस, आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 4 क्लासेस पढ़ना है। बात को समझो, आप अपने काम भर का पढ़ो। अभी जब जॉब का सीजन आएगा तो हम जॉब के सीजन में बताएंगे फिर क्या पढ़ना है। अभी तो पहले पेट निकालना है और पेट में 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर लाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए इस बार। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको पढ़ा के थोड़ा सा फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हम हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस के मिसलिनियस क्लास करा देंगे, लगभग 5-6, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। कोई डाउट की बात नहीं है, उसमें आप निश्चिंत रहो। ये प्रश्न सबको समझ में आ गया है?
एक क्वेश्चन एवरेज से, एक क्वेश्चन प्रीसिस से, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल से 100% आएगा कहाँ पर, डीआई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते चलिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत का महत्तम रहा। अब देखो, अब इसकी बात कर रहा है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम रहा, किस शेयर ब्रोकर में। अब शेयर ब्रोकर की बात करा, अभी इससे पहले जो महत्तम संख्या की बात किया था वहां पे कहा था किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम रहा, यही तो कहा था सबसे पहला प्रश्न। और अब कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। अब हमें एक एक शेयर ब्रोकर की संख्याओं का औसत निकालना होगा, तब हमें पता चलेगा कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत महत्तम है। आपके पास कितने शेयर ब्रोकर हैं, 4। अभी आप 2 लोगों का योग निकाले थे, एक का 208, एक का 200। किसका 208, इसका योग आया था 208 और इसका योग कितना आया था 200, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। मतलब अगर इसका औसत निकालना तो सभी संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 मतलब 5 से डिवाइड करना है, इसमें भी 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। ठीक, तो सभी संख्याओं का योग करके सभी संख्या से डिवाइड करना है। उसने कहा किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम होगी। इसके पहले मंथ में पूछा था कि किस मंथ में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम होगा, तो हमने सभी मंथ की खातों की संख्या को जोड़ के उतने ही नंबर से डिवाइड किया था जितने नंबर को जोड़ा था। इस बार आपको एक एक शेयर ब्रोकर के खातों की संख्या को जोड़ना होगा, उसके बाद बताना होगा किसका औसत महत्तम होगा। चलो इसको जोड़ो जल्दी से, 4 3 7 3 10 10 1 11 2 13, पीछे की संख्या जोड़ो, 5 2 7 7 2 9 9 8 17 मतलब 147। यहाँ पे 147 खाते खुले हैं डिवाइडेड बाई 5। यहाँ जोड़ो 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 6 22 220, 5 2 7 7 5 12 मतलब 232। और हमने क्या बताया था, जहाँ पर संख्याओं का योग सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर एवरेज क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या बनेगा, ट्रेड बुल में, क्योंकि ट्रेड बुल की संख्याओं का योग कितना आ रहा है, सभी खातों की संख्याओं का योग कितना आ रहा है 232। तो 232 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा आएगा। जिसकी संख्याओं का योग सबसे कम होगा उसका एवरेज सबसे कम, जिसकी संख्याओं का योग सबसे ज़्यादा होगा उसका एवरेज सबसे ज़्यादा। और इसने कहा था मैक्सिमम, ओपन द मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतम की बात किया तो पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, अपना समय वेस्ट करेंगे। अगर हम सबको डिवाइड करेंगे तब भी आंसर ट्रेड बुल आएगा, डिवाइड नहीं करेंगे तब भी आंसर ट्रेड बुल आएगा। तो डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में हमें समय बचाना है। बात क्लियर हुई हमारी। एक एक पॉइंट को अगर तुम मेरे समझे तो प्यारे बच्चों 100% गारंटी लेता हूं कि पेट में इस बार डीआई का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है आपके साथ। ठीक है, चलें आगे लिया जाए अगला प्रश्न। देखो एवरेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, एसआई एक बार जरूर पढ़ लेना है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि वहां से ही डीआई बनती है। देखो एवरेज से फिर तीसरा प्रश्न बना है इसमें का, तो फिर सोचो। अब आगे चलते हैं, आइए समझते हैं अगला प्रश्न। आहा, थोड़ा सा पानी लेते हैं, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो जल्दी से। आहा, बताया जाए। चलिए, कह रहा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। देखो अब एवरेज की बात कर लिया, और भैया आज तक की प्रश्नों में हमने जब भी आपको पढ़ाया है, और अगर आप मेरी लगातार डीआई की क्लासेस देख रहे हो तो डीआई में हमेशा यही कहा है कि कितना प्रतिशत अधिक या कम है,
कितना प्रतिशत अधिक या कम है। इसके अलावा डीआई में कोई क्वेश्चन ही नहीं करता प्रतिशत से, सीधे यही पूछता है कि कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अब इस बार एवरेज को उसमें साथ में जोड़ा, क्या कह रहा समझो। देखो इसकी लैंग्वेज के अनुसार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। ट्रेड बुल कौन है? ट्रेड बुल कौन है भैया? ये देखो ट्रेड बुल है, ये ट्रेड बुल है। ट्रेड बुल में कितने खाते खुले थे भैया? 232। हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, हमें जो पुराना जोड़ के रखा है हम उसी से काम चलाएंगे, पेपर में भी ध्यान रखना है। 232 का एवरेज निकालो। 5 छक्का 5 चौको 20, 3 जाएगा, 5 चौको 20, 3 जाएगा, 5 छक्का 30, 10 लगाओगे 5 चौको 20, इसका एवरेज आया 46.4। आइए शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत। शेर खान में कितने खाते खुले थे? शेर खान में 147। शेर खान में कितने खुले थे भैया? 147/5 करो, काटो जरा से, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4, होगा 47, 5 9 45, 5 चौको 20, 29.4। अब देखिएगा क्या कह रहा है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत कितना आया? 46.4। शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? शेर खान में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? कौन? ट्रेड बुल वाला। तो ट्रेड बुल वाला शेर खान से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। पहले आप जब भी प्रतिशत में कहेगा कम या ज्यादा, तो सबसे पहले आप निकालना कि कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो 29.4 आपके शेर खान वाले हैं। शेर खान वाले कितने हैं? 29.4। और ट्रेड बुल वाले कितने? 46.4। अधिक है। कितना अधिक है? सबसे पहले आप ये निकालोगे बाबू कि कितना अधिक है। तो 46.4 से 29.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 17 खाते अधिक खुले हैं एवरेज में। एवरेज में 17 खाते क्या खुले हुए हैं? ज्यादा खुले हुए हैं। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, जितने की वृद्धि हो, वृद्धि जिसको प्रतिशत में बदलना उसमें से 100 से गुणा करते हैं। अब लैंग्वेज के अनुसार डिपेंड करेगा कि भाग किससे करेंगे। देखो समझना, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है? किससे? शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? किससे? शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो शेर खान से कह रहा, शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? औसत का औसत कितना? 29.4 है। 29.4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये बनेगा, यहाँ से 10 हटाओगे, एक 0 बढ़ा देना, ये बन जाएगा 17,000। 17,000 भागे 294। हमें लगता है 5 बार में चला जाना चाहिए। चलो देखते हैं। 5 चौको 20 का 0 हासिल लगेगा 2, और 5 9 45, 2 47 का 7 हासिल लगेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ये 5 बार में जाएगा। चलो माइनस करो इसको, 0 से 0 जाएगा, 0 लगा लेना। थोड़ा सा ऊपर माइनस करें, क्या जगह की कमी पड़ रही है हमें लग रहा है। अच्छा नीचे वाला रब कर देंगे ना? हाँ नीचे वाला रब कर देंगे। अब आप तो समझ चुके, इसको रब कर दे रहे हैं, अब समझाना तो है नहीं इसको। चलो अब चलो 0 0 1 हासिल किया, 10 से 7 जाएगा 3, 1 हासिल चला, 6 से 4 जाएगा 2, 230। ये एक 0 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 बार में जाएगा। 7 चौको 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 7 9 63, और 63 2 65 का 5 हासिल लगेगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20। तो ये 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 5 जाएगा 4, 3 से 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा 242। 10 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर डिवाइड करोगे तो 57.82 ऑप्शन में है। जैसे ही हमने 7 से डिवाइड किया था, हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। बात क्लियर हो गई सबको? इस बार एवरेज से औसत। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझना बेटा, वरना फंस जाओगे पेपर में। उसने कहा था कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, तो सबसे पहले हमने ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत निकाला।
फिर उसने कहा शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत, फिर हमने शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत निकाला। फिर उसने कहा शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत कितना अधिक या कम है। तो हमने निकाला कितना अधिक या कम है, तो आया था 17 अधिक या कम था, अधिक था ना। और किससे कहा, शेर खान में खुले खातों की संख्या से। तो शेर खान वाले से हमने क्या कर दिया, एवरेज से डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर आया 57.82। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बेटा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। एक एक प्रश्न को इसीलिए मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ जिससे पेपर में आपका गलत ना हो। और ध्यान रखना, एवरेज से, प्रतिशत से और रेशियो से और प्रॉफिट लॉस से, एसआई से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एवरेज से और प्रतिशत से और रेशियो से तो मैं आज लिख दूं क्योंकि यही डिपेंड है डीआई की। डीआई इन्हीं से बनती ही है और कहीं से नहीं बनती। मेन ये 3 चैप्टर तो सबसे मेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अगस्त में खुले खातों की संख्या का जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो सबसे पहले समझो, देखो हमें कभी भी जो योग हम लोग इनका करेंगे वो कभी खोएंगे नहीं। पेपर में ये भी ध्यान रखेंगे, जितना हम ये इन लोगों का अगर योग करते हैं तो पेपर में अच्छी जगह योग करना, वो खोना मत, क्योंकि बार बार जोड़ने का समय नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त कौन है ये देखो, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने इनका योग निकाला था कहीं पर, देखो यहाँ पे, ये देखो अगस्त में खुले के खातों की संख्या 180, जून में खुले खातों की संख्या 133। ये पेपर में भी मत खोना बाबू, नहीं तो लगाते रह जाओगे। अगस्त में खुले खातों की संख्या 180 और जून में खुले खातों की संख्या 133। हम पीछे जोड़ चुके हैं, बार बार पेपर में नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी आप ऐड करना, अच्छी जगह ऐड करके इनको लिख लेना, क्योंकि ये हर डीआई यही तो है ना, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन उसी से जुड़े होते हैं। तो ये बार बार तुमसे ऐड करवाएगा और तुम्हारे पास पेपर में इतना समय थोड़ी कि बार बार ऐड करो। तो ये भी एक पॉइंट को ऊपर लिख लेना कि हमें कैलकुलेशन साफ सुथरा करना है और उस कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से, चाहे पेंसिल से वहाँ लिख जरूर लेना। जिसको जोड़ना उसको जरूर लिखना, क्योंकि जोड़ने में समय लगता है। ठीक है, अब क्या कहा, चलो जून में कितने खाते खुले हैं, जून में 133 और अगस्त में कितने खुले हैं 180। हमने जोड़ा नहीं, हमने पुराना वाला ही उठा लिया। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। देखो जून में खुले खातों की संख्या से, तो सबसे पहले देखो कितना अधिक है, कितना अधिक खाते खुले हैं अगस्त में जून से। जून में 133 खुले थे, अगस्त में 180 खुले। कितने ज़्यादा खुले, 47 खाते अधिक खुले। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणे 100। अब बटे में किसको लिखना है, देखो जून में खुले खातों की संख्या से, जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है, किससे, जून से, जून में खुले खातों की संख्या से। तो जून वालों की वैल्यू नीचे चली जाएगी 133, तो ये हो जाएगा 4700 भागे 133। कितनी बार में जाएगा ये, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकनम 3, 3 ही है ये ऑप्शन में, 3 से ही चला जाएगा फिर और क्या। 4 3 12, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकनम 3। ये एक हासिल दोगे 10, 10 से 9 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे एक हासिल दिया तो यहाँ पे 6 बचा। एक हासिल दोगे 16, 16 से 9 जाएगा, 7 आएगा, ये 0 आ जाएगा। आप कितनी बार में लेके जाए, 5 बार में। हमें लगता है 5 से जाना चाहिए। 5 थे 15, 5 हासिल लगाए, 5 थे 15, 16 6 हासिल लगेगा, 5 से जाएगा। देखो 5 थे 15, 5 हासिल लगेगा 1, 5 थे 15, 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 5 एकनम 5 1 6। अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर 35.3 एक ही ऑप्शन है, तो आंसर यही बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। बताइए कोई डाउट है, बताइए भैया जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट किसी को। बिल्कुल क्लियर है ये वाला प्रश्न आप लोगों को। देखिए जब भी ऑप्शन आप डिवाइड करने लगो तो ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि अपना समय बचाना है पेपर में। ठीक है, और भैया देखो ये प्रतिशत अधिक और कम का, आप आज तक हमने जितनी डीआई पढ़ाई सब में यही प्रश्न आया कि वह किससे अधिक या कम है, वह किससे अधिक या ज़्यादा है, कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन प्रतिशत में पूछ ही नहीं रहा। तो आपको याद रखना डीआई में ये जरूर पूछा जाएगा, फिर से ये निकालना जरूर सीख लेना। और सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि बेटा बटे में कौन जाएगा,
तो लैंग्वेज कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत से अधिक है, अधिक या कम है, किससे, जून में खुले खातों की संख्या से, तो जून से कह रहा है तो जून वाली वैल्यू बटे में जाएगी। इसकी लैंग्वेज डिपेंड करती है, इस लैंग्वेज को समझना होगा सभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और डिवाइड करते वक्त हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पॉइंट देख लेना कि अगर कोई ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है तो हम डायरेक्ट टिक लगाएंगे, फिर हमें काटने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, जोड़ते वक्त साफ सुथरा जोड़ना है, क्योंकि अगर उसी के ऊपर कोई दूसरा प्रश्न बन जाता तो हमें दोबारा जोड़ना ना पड़े, एक ही बार जोड़ लिया जाए, बार बार उसी से काम किया जाए, क्योंकि अगर दोबारा जोड़ोगे तो समय तो वेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा इशू है, कुछ प्रॉब्लम है कैमरे में, उसको सही करा के फिर से क्लास लंबी की जाएगी। कुछ डिस्टरबेंस है, क्लास ज़्यादा देर क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, वो क्लास को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जैसे ही लॉन्ग क्लास होने लगती है, जैसे हम लोग लंबी क्लास करते हैं वो 2 भागों में डिवाइड करता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखते हैं कल परसों में सही करा के फिर हम क्लासेस को फिर 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि मेरी मेहनत बेकार जाए, एक एक क्वेश्चन ही आपको पढ़ाते रहें, लेकिन पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिम्मेदारी है, करते रहिएगा।